तुम्हारा अपराधी मैं हूं पार्वती। मैंने ही तुम्हारे पुत्र का वध किया है। तुम्हारा अपराधी मैं हूं पार्वती। आपने किया मेरे पुत्र का वध, किंतु क्यों स्वामी? ऐसा क्या अपराध किया था उस बालक ने? उत्तर दीजिए। मेरे पुत्र, उस अबोध बालक को प्राणदंड क्यों दिया आपने? मैंने कुछ पूछा है आपसे, उत्तर दीजिए। मां का हृदय पुत्र की मृत्यु का कारण समझाने पर भी कहां समझ सकेगा मां। और तुमसे क्या कहूं, दुखद सत्य तो यह है कि इसके शीश को इसके धड़ से विलककर इसके प्राण हरने वाला मेरा ही त्रिशूल था। वो बालक जिसका जन्म अभी ही हुआ था, जिसने संसार को जाना तक नहीं था, उसका इतना भयंकर अंत हुआ। मेरे ही स्वामी के इस तीक्ष्ण त्रिशूल से इतना कष्ट हुआ होगा उसे, उसका प्राणांत हो गया। क्यों क्यों हुआ ऐसा? जो मेरे ही हृदय का स्वरूप था, मेरी ही कल्पना से जन्मा था, जो मेरी ही आज्ञा का पालन कर रहा था, उसके किस दोष के लिए ऐसा भीषण दंड दिया आपने उसे? उसके शीश को कैसे विलग किया आपने? माता महाशक्ति का क्रोध जागृत हो रहा है। माता कुपित हो कदाचित हमें भयंकर दंड देंगी। जो हुआ वो अत्यंत कष्टप्रद है मां, किंतु नियति के चक्र से तो मैं भी मुक्त नहीं। ये मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? हमें क्षमा कर दे माता। माता, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। माता, हमें नहीं ज्ञात था कि ये बालक आपका पुत्र है। माता, इसने हमें और प्रभु को भी भीतर प्रवेश करने से रोक दिया था। ठहर जाइए, किसी को भी भीतर जाने की अनुमति नहीं। माता, जब उसका विरोध कर भीतर प्रवेश करने का प्रयास किया तो उसने हम सभी को पराजित कर हमारी दुर्दशा कर दी। किंतु माता, उसमें दोष हमारा ही है। वो प्रभु ने तो मात्र ऐसा रोष जागृत हुआ है माता महाशक्ति का कि उन्होंने नंदी को आकाश के अनंत विस्तार में भेज दिया।
माना मेरे पुत्र ने? आप सभी के अनुसार ये था उसका अपराध। माता के आदेश का पालन करना आपकी दृष्टि में अपराध कब से हो गया देवराज? मैंने अपने पुत्र को आदेश दिया था कि वो किसी को भीतर ना आने दे। बताइए मुझे, उत्तर दीजिए। क्या पूर्ण निष्ठा और समर्पण से एक पुत्र का माता की आज्ञा का पालन करना अनुचित है? इसके लिए तो उसे पुरस्कृत करना चाहिए था। और आप सभी ने उसे दंडित करने की स्थिति उत्पन्न कर दी। बिना तथ्य और सत्य जाने आप सभी उससे युद्ध कर उसे उत्तेजित करते रहे। तनिक धैर्य भी नहीं रखा गया आप सभी से। सभी देवता एक साथ होकर एक बालक पर अपना शौर्य प्रदर्शित करते रहे। मेरे पुत्र को अपने प्राण देकर अपनी माता की आज्ञा का पालन करने के लिए विवश कर दिया आप सभी ने। क्यों किया ऐसा? एक बार भी नहीं सोचा कि जिस असाधारण बालक ने आपको भवन में जाने से रोक दिया, जिसने अपनी शक्ति से आप सभी देवताओं को परास्त कर दिया, वो कौन हो सकता है? और यदि उसने आपको रोक ही दिया था तो थोड़ी प्रतीक्षा ही कर लेते। मैं अपना स्नान और अन्य कार्य कर यहाँ आने ही वाली थी, तब आप सभी से उसका परिचय करा देती। किंतु देवताओं का अहंकार ये कैसे स्वीकार करता कि एक अल्पायु बालक उनकी शक्ति को ललकारने में सक्षम हो रहा है? बताइए मुझे, महादेव या उनके गढ़ों के भीतर न जाने से सृष्टि की किस महत्वपूर्ण लीला में बाधा आ रही थी? एक बालक से संघर्षरत हो गए आप सभी देवता। क्या यही है आपका पराक्रम? एक बालक से, मात्र एक बालक से क्या हानि पहुंचाई थी उसने किसी को? क्या वो आपसे आपका पद मांग रहा था देवराजेंद्र? मेरा पुत्र, मेरा कोमल हृदय, निष्ठावान, आज्ञाकारी पुत्र मेरा, मेरी अपनी माँ की आज्ञा का पालन भर कर रहा था। बताइए मुझे, क्या इस घटना के बाद संसार का कोई भी पुत्र अपनी माता की आज्ञा का पालन करेगा? क्या किसी भी पुत्र में इतना साहस शेष रहेगा? आपको ज्ञात है मैंने पुत्र प्राप्ति के लिए कितनी प्रतीक्षा की है।
कितने समय से पुत्र प्राप्ति की प्रबल इच्छा रही है मेरे हृदय में। इसका तनिक भी अनुमान है आपको कि पुत्र प्राप्ति का वरदान प्राप्त करने के लिए मैंने कितने कष्ट सहे हैं? बताइए, है ज्ञात आपको? आदि शक्ति हूँ मैं, आदि शक्ति हूँ मैं, आदि शक्ति हूँ मैं। वो आदि शक्ति जो उस समय सती के रूप में भी मैं सदा आपकी ही प्रार्थना में लीन रही, अपने पिता श्री प्रजापति दक्ष के विरुद्ध गई ताकि आपके साथ हमारा विवाह हो सके। सती, ये कदापि नहीं हो सकता। मैं तुम्हारा विवाह उस शिव बैरागी से कदापि नहीं होने दूंगा। अनेकों कष्ट सहे, तब कहीं जाकर ब्रह्मदेव की सहायता से हमारा विवाह हुआ। परंतु उस विवाह के बाद भी मेरे कष्ट कम नहीं हुए। पिताश्री द्वारा आपको यज्ञ में ना बुलाए जाने के पश्चात आपके सम्मान की रक्षा के लिए मुझे अपने प्राणों की आहुति तक देनी पड़ी। सती का अंत अवश्य हुआ, किंतु उसकी इच्छा पूर्ण रही। इसीलिए मैंने पुनः जन्म लेकर आपको मनाने के लिए वर्षों तक तप किए, ताकि इस बार मेरे पुत्र प्राप्ति की इच्छा पूर्ण हो सके। किंतु आप वर्षों तक समाधि में लीन रहे, आपको तो इसका आभास तक नहीं था। किसी प्रकार पुनः आपसे विवाह हुआ और वर्षों पश्चात जब पुत्र प्राप्ति की कामना की तो देवता अपने अपने संकट लेकर आ पहुंचे। हमें आश्वस्त कीजिए हे दयानिधान कि आपके और माता पार्वती के संयोग से कभी भी कोई भी संतान जन्म नहीं लेगी। मेरे प्रथम पुत्र को आपने उनके कार्यों में लगा दिया, मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने द्वितीय पुत्र के लिए पुनः कठोर पुण्य व्रत किया। मुझे एक ऐसी संतान का वरदान दीजिए त्रिमूर्ति के समक्ष गुण हो सके। तथास्तु। पुत्र पाकर एक माँ पुनः प्रफुल्लित हुई तो आप सबके साथ मिलकर स्वयं मेरे स्वामी ने इतनी निष्ठुरता के साथ मेरे पुत्र का वध कर दिया। स्वामी, आपका त्रिशूल तो इसीलिए है ना कि उसका प्रयोग कर आप दुष्ट जनों से अपने भक्तों और अपनों की रक्षा कर सके, और आपने उसी से अपने पुत्र का वध कर दिया। मुझे बताइए महादेव, क्या शीश विलक करने के सिवाय आप कुछ और भी कर सकते हैं? स्मरण है आपको कि सृष्टि के प्रारंभ में आपने काल भैरव का रूप धारण करके ब्रह्मदेव का ही शीश उनके धड़ से विलक कर दिया था, और फिर वीरभद्र का रूप धारण कर आपने प्रजापति दक्ष का भी शीश उनके धड़ से विलक कर दिया। किंतु इस बार तो आप सभी सीमाएं लांघ गए। आपके जिस पुत्र को आपका स्नेह प्राप्त होना चाहिए था, आपने उसी पुत्र का शीश उसके शरीर से विलक कर दिया। सर्वशक्तिमान है आप, ईश्वर है आप, तो उसका अर्थ ये नहीं कि जब आपकी इच्छा हो आप किसी को भी छत में छत कर देंगे।
कि अपने पुत्र को भी इतना भी नियंत्रण नहीं है आपको अपने क्रोध पर। मुझे मेरा पुत्र पुनः चाहिए। आप तो ईश्वर है ना महादेव, मेरे पुत्र को पुनर्जीवित कीजिए। उससे पुनः उठकर मुझे मां कहने के लिए कहिए। कुछ करिए महादेव, कुछ करिए। अन्यथा मैं भी अपना नियंत्रण खो दूंगी। मेरा पुत्र, मेरा प्रिय पुत्र, मेरे सृजन से उत्पन्न हुआ मेरा पुत्र। क्यों महादेव, क्यों क्यों किया आपने ऐसा? क्यों? देवी पार्वती का क्रोध अपने चरम पर है, और अगर उन्होंने प्रचंड रूप धारण कर लिया तो अनर्थ हो जाएगा। यदि आप उसे जीवन देना नहीं चाहते तो मैं जीवित करूंगी उसे। मैंने ही उसका सृजन कर उसे जीवन दिया है, तो मैं ही उसे पुनर्जीवित करूंगी। उमा, कैसे समझाऊं तुम्हें? तुम्हारे समस्त प्रयास निरर्थक हैं। ये क्या हो रहा है? इसका शीश क्यों नहीं बना पा रही हूँ मैं? उसे जीवन क्यों नहीं दे पा रही हूँ मैं? उसके शीश की बस को एकत्रित कर रही हूँ तो वो बिखर क्यों जाती है? रुक जाओ उमा, तुम्हारा प्रयास व्यर्थ है। उसकी माँ हूं मैं, मेरा प्रयास व्यर्थ कैसे हो सकता है? ये शीश मेरे त्रिशूल के प्रहार से भस्म हुआ है, और मेरे त्रिशूल से भस्म होकर कोई पुनः जीवित नहीं हो सकता। इसका शीश सदा के लिए नष्ट हो चुका है। ये शीश मेरे त्रिशूल के प्रहार से भस्म हुआ है, और मेरे त्रिशूल से भस्म होकर कोई पुनः जीवित नहीं हो सकता। इसका शीश सदा के लिए नष्ट हो चुका है। तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। यदि मेरा पुत्र जीवित नहीं हो सकता तो संसार भी शेष नहीं रहेगा। ऐसी विनाश लीला उत्पन्न करूंगी मैं। अब सभी नारी को क्या समझते हैं? भले ही कुछ भी होता रहे, आप सभी कुछ भी करते रहे और वो शांति से सब कुछ सहती रहेगी।
पार्वती का उग्र होना संसार के लिए उचित नहीं, उन्हें रोकिए। यदि वे महादेव के कहे को अनसुना कर दे तो आप ही उन्हें समझाइए प्रिय। अब समझने की आवश्यकता देवताओं को है स्वामी, जिनकी दृष्टि में पार्वती पुत्र का कोई महत्व नहीं था। इस संहार लीला में मैं भी देवी पार्वती के साथ हूँ। महादेव, देवी पार्वती का उग्र होना संसार के लिए उचित नहीं है, उन्हें रोकिए। यदि वो महादेव के कहे को अनसुना कर दें तो आप ही उन्हें समझाइए प्रिय। अब समझने की आवश्यकता देवताओं को है स्वामी, जिनकी दृष्टि में पार्वती पुत्र का कोई महत्व नहीं था। इस संहार लीला में मैं भी देवी पार्वती के साथ हूँ। शेष नहीं रहेगा, सबका संहार करूंगी मैं। काली, तारा, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्तका, धूमवती, बगलामुखी, मातंगी, कमला, माता के इस रौद्र रूप से और उनसे उत्पन्न इन महाविद्याओं से कोई सुरक्षित नहीं। मैं केवल कैलाशी नहीं, समस्त ब्रह्मांड में जहां जहां भी देव है
उनका भी नाश कर दूंगी। संहार करूंगी मैं, संहार। ये 64 योगिनियां भी माता की देह से उत्पन्न होकर हम पर ही वार करने वाली। प्रतीत होता है जैसे माता से उत्पन्न ये 64 योगिनियां और 10 महाविद्याएं अब हम देवताओं का विनाश करने के लिए ही हमारी ओर बढ़ रही हैं। अवश्य दंड दूंगी मैं तुम सभी को तुम्हारे इस कृत्य के लिए। मेरा भीषणकारी क्रोध सभी देवताओं का अस्तित्व मिटा देगा। मेरी क्रोधाग्नि भस्म कर देगी तुम्हें। कोई शेष नहीं रहेगा। सबका संहार करूंगी मैं। देवराज, इन योगिनियों से हम देवताओं की रक्षा का कुछ उपाय कीजिए। सभी देवताओं को बंधक बना लिया इन 10 महाविद्याओं ने और 64 योगिनियां भी उनका साथ देने के लिए तत्पर है। मुझे ज्ञात नहीं अब कैसा विनाश होगा। ज्वालामुखी के समान है माता आदि शक्ति का रोष। जब तक शांत है तब तक ये अपनी संहारक शक्ति को अपने भीतर समाये रखता है, और हाँ, जब फटता है तो चारों दिशाओं में संहार करता है। कहाँ जाने का प्रयास कर रहे थे? देवी दुर्गा का स्पष्ट आदेश है, आज कोई भी देवता यहाँ से जीवित नहीं जा सकता। इस प्रकार तो देवी पार्वती सबका संहार करेंगी, सर्वत्र विनाश होगा, नष्ट हो जाएगी सृष्टि। आप सभी देवगण फैल जाइए, एक दूसरे से दूर रहिए और अपनी रक्षा के लिए अपने अस्त्रों का प्रयोग कीजिए। देवगण, बचाइए अपने आप को, रक्षित कीजिए स्वयं को। योगी ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया है, शीघ्र कुछ करना होगा। आश्चर्य, मेरे प्रहार का इन पर कोई प्रभाव नहीं हो रहा। वायुदेव, आज कोई भी अस्त्र शस्त्र अथवा कोई भी तुम्हारी दिव्य शक्तियां, महाशक्ति के क्रोध से तुम्हें अब कोई नहीं बचा पाएगा, कोई तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगा। हमें मुक्त कर दीजिए, हमें मार दीजिए, छोड़ दीजिए हमें, छोड़ दीजिए। अग्निदेव, कहाँ भागने का प्रयास कर रहे हो? रुको और अपना दंड स्वीकार करो। मुझे पकड़ने की चेष्टा मत कीजिए,
मेरी अग्नि सुरक्षा कवच को भेदने का प्रयास किया तो आप भस्म हो जाएंगी। ये किसकी गर्जना है? देवी तारा अपने विकराल रूप में। अग्निदेव, उससे अपना बचाव कैसे करेंगे आप? पार्वती का दुख उनका रोष बन रहा है, किंतु अभी उन्हें रोकना संभव नहीं। देवी भुवनेश्वरी और देवी कमला अपने हाथों से जिस प्रचंड ऊर्जा को उत्पन्न कर रही है, उससे तो यहां उपस्थित कोई देवता नहीं बचेगा। यदि मैं जल में परिवर्तित हो जाऊं तो इन महाविद्याओं की ऊर्जा को सहज ही भेज सकूंगा। जल रूप में कोई मुझे कैसे भस्म कर सकता है? जब हूं मैं, मेरे पास से दूर रहने में ही आपकी भलाई है। दूर रहिए मुझसे। इस प्रकार तो ये योगिनियां मुझे कहीं नहीं जाने देंगी। देवी धूमवती वृद्धा होने के कारण दुर्बल प्रतीत होती है। यदि मैं तीव्र गति से भाग गया तो ये मुझे कदापि नहीं पकड़ सकेंगी। ठहरो यमराज, कहाँ जा रहे हो? मुझे शक्तिहीन समझने की भूल मत करो। यमराज, अब जाओ, देवी दुर्गा के उदर में जाके समा जाओ। इस प्रकार तो समस्त देवताओं का विनाश हो जाएगा, और मैं देवराज होते हुए ये नहीं देख सकता। मुझे कुछ करना होगा। आज देवताओं के साथ तुम्हारा अहंकार भी मिट जाएगा। देवी काली, देवी, देवी क्षमा, क्षमा देवी, देवी मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। इंद्रदेव, नहीं, ये नहीं हो सकता। इंद्रदेव की रक्षा तो अति आवश्यक है। इंद्रदेव की रक्षा
नहीं रहेगा। सबका संहार करूंगी मैं। महादेव, अब तो आप ही देवी पार्वती के इस उग्र रूप को शांत कर सृष्टि को संकट से उबारने में समर्थ हैं। महादेव शीघ्र कुछ कीजिए, अन्यथा देवी पार्वती सर्वत्र प्रलय की स्थिति उत्पन्न कर देंगी। मैं तो प्रतीक्षा ही कर रहा था कि देवी पार्वती के भीतर का रोष बाहर आ जाएगा तो वो स्वतः शांत हो जाएंगी, किंतु उसके विपरीत उनका रोष तो बढ़ता ही जा रहा है। उनकी इस विनाश लीला को शांत कर उन्हें रोकना ही होगा। मेरे पुत्र का वध त्रिशूल से किया था ना आपने? पार्वती, यदि संहार करने से ही तुम्हारा क्रोध शांत होता है तो लो मैं प्रस्तुत हूं, तुम्हारा दोषी। मुझे निगलकर मेरा संहार करो देवी। नहीं, ये कैसे कर सकती हूं मैं? मुझे अपने रोष से मुक्त होना ही होगा। पार्वती, वो तुम्हारा ही नहीं मेरा भी पुत्र था। हाँ, ये सत्य है पार्वती कि मेरे हाथ तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। पिता के हाथ तो पुत्र का हाथ थामकर उसे संसार में चलना सिखाते हैं, उसका मार्गदर्शन करते हैं, और यहां मेरे ही हाथों मेरे पुत्र का वध हो गया। किंतु मैं करता भी क्या, उसने विवश कर दिया था मुझे। उमा, मैंने तो पहचाना उसे, किंतु वास्तविकता तो यह है कि अविद्या के कारण वो मुझे, अपने पिता को नहीं पहचान सका, नहीं जान सका कि 84 लाख योनियों के समस्त जीवों का पिता मैं ही हूं। सबके भीतर और बाहर सर्वत्र विराजमान हूं। अज्ञानतावश कुछ भी समझाने का अवसर नहीं दिया उसने। तुमने उसे जन्म तो दिया पार्वती, किंतु उचित संस्कार देने का अवसर नहीं मिला तुम्हें। इसलिए उससे अत्यधिक अहंकार था जिसे मिटाना अनिवार्य था। जैसे ब्रह्मदेव के शीश के साथ उनके अहंकार को भंग करना और प्रजापति तक्ष में समाये अहंकार का नाश आवश्यक था, उसी प्रकार हमारे अहंकारी पुत्र के अहंकार को नष्ट ही किया है मैंने। सत्य है पार्वती, सब जीवन का स्रोत भी मैं हूं, किंतु जीवन प्राप्त करने के बाद सभी अपनी इच्छा अनुसार अपने कर्मों का चुनाव करने के लिए स्वतंत्र हैं। हमारे पुत्र ने जिन कर्मों का चुनाव किया उसका परिणाम यही था, वही भुगतना पड़ा उसे। स्वामी, वो ब्रह्मदेव या प्रजापति दक्ष नहीं था, एक अपरिपक्व बालक मात्र था जिसका जन्म तक कुछ ही समय पूर्व हुआ था। कुछ ज्ञान प्राप्त करने का अवसर ही कहां प्राप्त हुआ उसे। अपनी मां के आदेश का पालन कर रहा था वो, उसके लिए आपने उसका वध कर दिया। ये निर्णय आपका मुझे स्वीकार नहीं है स्वामी। मुझे मेरा पुत्र वापस चाहिए, तभी मैं स्वयं को शांत कर पाऊंगी। यदि आप चाहें तो यह अवश्य संभव होगा, क्योंकि आप ही समस्त जीवन के नियंत्रक हैं। तो हे महादेव, हे देवादिदेव, मुझे मेरा पुत्र लौटा दीजिए, अन्यथा मेरे क्रोध का परिणाम सहने के लिए तैयार हो जाइए। मुझे मेरा पुत्र लौटा दीजिए, अन्यथा मेरे क्रोध का
परिणाम सहने के लिए तैयार हो जाइए। अपने पुत्र से वंचित होकर मैं जीवित नहीं रह सकती। मुझे मेरा पुत्र चाहिए। जीवित करिए मेरे पुत्र को। सर्वत्र व्याप्त हैं आप जो चाहे कर सकते हैं। आप ही जीवित कीजिए मेरे पुत्र को, क्योंकि जो जीवन नहीं दे सकता उसको जीवन छीनने का अधिकार भी नहीं है। जीवित कीजिए, अन्यथा मेरी क्रोधाग्नि सारे संसार को भस्म कर देगी। रक्षा कीजिए प्रभु, सुनिए हमारी गुहार, हमारी गुहार, हमारी रक्षा कीजिए, भक्षण से बचाइए प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। महादेव कैसे शांत करेंगे माता पार्वती के क्रोध को? कहीं इस बार मैं उनका लक्ष्य न बन जाऊं। शांत हो जाओ देवी पार्वती, तुम्हें तुम्हारा पुत्र अवश्य प्राप्त होगा। ये क्या कह रहे हैं महादेव? माता पार्वती का पुत्र पुनः जीवित होगा? शांत हो जाओ देवी पार्वती, तुम्हें तुम्हारा पुत्र अवश्य प्राप्त होगा। इसलिए नहीं कि तुम संहार कर रही हो, किंतु इसलिए कि पुत्र प्राप्ति की तुम्हारी कामना अत्यंत प्रबल है। क्योंकि तुमसे पूछे बिना मैंने देवताओं को वरदान दिया था, क्योंकि पुत्र प्राप्ति के लिए तुमने इतना कठोर व्रत कर श्री हरि से सुंदर पुत्र पाने का वरदान प्राप्त किया था। इन सब कारणों से मैं तुम्हें तुम्हारा पुत्र अवश्य दूंगा। ऐसा पुत्र जो असाधारण होगा, दिव्य होगा, सबसे भिन्न और अहंकार रहित होगा। मेरे वचन व्यर्थ नहीं होंगे पार्वती, इसलिए अब शांत हो जाओ महेश्वरी। प्रतीत होता है माता का क्रोध शांत हो गया। उमा, देवी पार्वती अपने आप को संभालिए। मुझे मेरे पुत्र को देखना है। उसे देखे बिना कैसे शांत हो सकती हूँ मैं? स्वामी, इस माँ पर इतनी कृपा कीजिए। अब अविलंब मेरे पुत्र को जीवित कर दीजिए। अभी तो मैंने उसका अन्नप्राशन भी नहीं किया। मुझे उस पर अपनी स्नेह वर्षा करनी है, उसे अपने हाथों से खिलाना है, दुलारना है, उस पर अपनी ममता उड़ेलनी है।
मुझे पूर्ण कीजिए, जीवित कर दीजिए मेरे पुत्र को, जीवित कर दीजिए। देवी, इसमें महादेव का कोई दोष नहीं, ये सब मेरे ही कारण हुआ है। आपका दोषी तो मैं हूं। इस घटनाक्रम का संपूर्ण दोष मेरा ही है। कैसे महर्षि कश्यप? इस सब से आपका क्या संबंध है? संबंध है माता, इसका मेरे श्राप से ही गूढ़ संबंध है। बहुत समय पूर्व महादेव के दो परम भक्त थे, माली और सुमाली, और महादेव ने उन्हें अभयदान दिया था। वत्स, मैं तुम दोनों की भक्ति और तप से अत्यंत प्रसन्न हूं और तुम्हें अभयदान देता हूं। दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। इसके पश्चात एक बार माली और सुमाली का सूर्यदेव के साथ युद्ध हुआ, जिस युद्ध में सूर्यदेव उनका वध करने के लिए तैयार हो गए। तब माली और सुमाली के अभयदाता महादेव को प्रकट होकर उनकी रक्षा करनी पड़ी। उन्होंने सूर्यदेव पर अपने त्रिशूल का प्रहार कर उन्हें मरणासन अवस्था में उनके रथ से नीचे गिरा दिया। तभी मैं सूर्य का पिता वहां पहुंच गया और मैंने अपने पुत्र सूर्य की देह को दीन अवस्था में पृथ्वी पर गिरा हुआ देखा, और तब रोष और संताप से प्रभावित होकर मैंने महादेव को एक अत्यंत अनिष्टकारी श्राप दिया कि जिस प्रकार आज आपके कारण मेरे समक्ष मेरा पुत्र मरणासन अवस्था में गिरा पड़ा है, उसी प्रकार आप स्वयं अपने पुत्र को अपने त्रिशूल से आहत करेंगे महादेव। उस समय मेरे पुत्र की मृत्यु तो नहीं होने दी महादेव आपने, किंतु मैं तो श्राप दे चुका था। वो स्थिर रहा, जिसके कारण ही आज यहाँ ये सब घटा। किंतु हे महादेव, आप तो करुणा सागर हैं, सब जीवन के स्रोत हैं, इसलिए मेरी विनती स्वीकार कर मुझे दोष मुक्त कीजिए। अपने पुत्र को जीवित कर दीजिए महेश्वर। आप चाहें तो ये अवश्य संभव होगा। ऋषिवर, अब वही करने का प्रयास करने जा रहा हूं। अब मुझे आज्ञा दीजिए। प्रणाम महादेव, प्रणाम माता। देवगण, मेरे पुत्र, इस बालक के पार्थिव शरीर को मानसरोवर के पावन जल से धोकर वहां उस गुफा के भीतर रख दीजिए। विश्वास रखिए देवी, इसी विधि से उसे मैं पुनर्जीवित कर सकूंगा। क्या हुआ माँ? आपके मुख पर ये चिंता कैसी? मुझे बताइए माँ, अपनी चिंता का कारण। इस संसार में मैं आपकी सभी चिंताओं को हरने ही तो आया हूँ। माँ का आंचल ही मेरा संपूर्ण संसार है। तुम ये क्या कर रहे हो पुत्र? अभी बताता हूँ माँ। नहीं, अब और नहीं सह सकूंगी मैं। मेरे पुत्र को पुनर्जीवित कीजिए नाथ।
धैर्य रखो उमा। बिना शीश के मैं उसे जीवन नहीं दे सकता। मेरे त्रिशूल के प्रहार से उसका शीश सदा के लिए नष्ट हो चुका है, किंतु उसका भी उपाय है। उसका धड़ किसी और शीश से जोड़ना होगा। तब मैं अपने पुत्र को पुनर्जीवित कर सकूंगा। क्या किसी और का शीश जोड़ा जाएगा मेरे पुत्र के धड़ पर? किसका शीश होगा वो? उत्तर दीजिए, किसका शीश दिया जाएगा मेरे पुत्र को? मैंने तुम्हें वचन दिया है उमा, मैं तुम्हारे पुत्र को पुनर्जीवित करूंगा। इसीलिए विश्वास रखो, जो होगा उचित ही होगा। किंतु स्वामी, उसे तो किसी और का शीश धारण करना होगा। किसी और का शीश हम कहां से लेकर आएंगे प्रभु? देवतागण, आप सभी उत्तर दिशा की ओर जाएं। उस दिशा में सर्वप्रथम जो भी नवजात शिशु आपको दिखाई दे, जिसका जन्म कुछ समय पूर्व हुआ हो, उसका शीश ले आए। वही शीश इस बालक का शीश बनेगा। और ये कार्य करते समय दो बातों का अवश्य ध्यान रखिएगा। उसी नवजात शिशु का शीश लेकर आए जो दक्षिण दिशा की ओर मुख कर लेटा हो, और ये कार्य दोपहर की अवधि में पूर्ण हो जाना चाहिए। अन्यथा मैं अपने पुत्र को पुनर्जीवित करने में अक्षम बचूंगा। यदि दोपहर के भीतर कोई शीश नहीं मिला तो माता पार्वती का क्रोध पुनः जागृत हो जाएगा। मुझे तो यही चिंता सता रही है, किंतु इसे इनके समक्ष कैसे व्यक्त करूं? मात्र 2 प्रहर, बस इतना ही अवकाश है मेरे पुत्र के लिए शीश प्राप्त कर उसे पुनर्जीवित करने का। हम प्रयास तो कर सकते हैं इंद्रदेव, पर 2 प्रहर तो बहुत छोटी अवधि है। सूर्यदेव, ये महादेव की आज्ञा है। हमें उन पर विश्वास कर अति शीघ्र अपनी यात्रा प्रारंभ करनी चाहिए और अविलंब उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान करना चाहिए। रुकिए इंद्रदेव, मैं भी आप लोगों की सहायता के लिए आप सबके साथ चलता हूं। आप निश्चिंत रहिए देवी पार्वती। जिस प्रकार मैंने महादेव को गजासुर के उदर से मुक्त कराने का वचन निभाया था, उसी प्रकार मैं और समस्त देवगण अपने प्रयास से आपको निराश नहीं करेंगे। आपके इन वचनों से मुझे आश्वस्त करने के लिए अनेकों धन्यवाद भ्राताश्री। मेरा पुत्र पुनर्जीवित हो जाए, इतनी ही इच्छा है मेरी। मुझ पर विश्वास रखो उमा। मैं यही हूँ पुत्र, तुम्हारे समीप, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ। उसी प्रकार जैसे तुम द्वार के बाहर मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, यही हूँ और यही रहूंगी। बस अब तुम शीघ्र आ जाओ पुत्र।
शीघ्र आ जाओ। समय अत्यंत तीव्र गति से बीता जा रहा है और हमें अभी तक कोई नवजात शिशु नहीं दिखा। यहाँ तो दूर दूर तक इस सघन वन के सिवाय कुछ दिखाई नहीं देता है। जीवन का कोई चिन्ह तक नहीं है। हे श्री हरि, इस प्रकार हम उत्तर दिशा की ओर बढ़ते रहे तो हम घने वन में प्रविष्ट हो जाएंगे। इस वन में नवजात शिशु कहाँ मिलेगा? देवगण, दिशाओं में सर्वोत्तम दिशा है उत्तर दिशा। जीवन का सार छिपा है इसमें। जीवन की समस्त सकारात्मक ऊर्जाओं का स्रोत उत्तर दिशा में ही स्थित है। अतः आप लोग अपना संशय त्याग दीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि जहां आपको सघन वन दिखाई दे रहा है वहां महादेव अपनी दिव्य दृष्टि से भविष्य के दर्शन कर चुके। देवी पार्वती और महादेव के जीवन में नवीन अध्याय के आरंभ का स्रोत अवश्य ही हमें इस उत्तर दिशा से प्राप्त होगा। किंतु श्री हरि, हम अपने स्वार्थ के लिए किसी नवजात शिशु के प्राण हर लेंगे, ये कहाँ उचित है? अग्निदेव, महादेव सर्वज्ञ है। उनकी दृष्टि से कुछ नहीं छिपता, सब कुछ ज्ञात है उन्हें। यदि उन्होंने कुछ कहा है तो उसके पीछे अवश्य ही कोई गूढ़ अर्थ छिपा है। इसलिए आप उनकी बात पर विश्वास कीजिए और उनके आदेशानुसार आगे बढ़िए। और वैसे भी जब मैं आपकी सहायता के लिए आपके साथ हूं तो आपको किस बात की चिंता? ये शिशु क्रंदन का स्वर उस ओर से आ रहा है। हमें शीघ्र उस ओर चलना चाहिए। बच्चा, अले 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 अले, शांत हो जा मेरा लाल, रोते नहीं। तुम्हारी माँ है ना तुम्हारे पास, फिर क्यों रोते हो भला? चुप हो जा, चुप हो जा। अवश्य ही यही वो शिशु है जिसके बारे में महादेव ने हमसे कहा था। हाँ, अवश्य यही है हमारी समस्या का समाधान। नहीं वरुण देव, आप भूल कर रहे हैं। भूल? कैसी भूल विष्णुदेव? ये एक शिशु है और नवजात भी, अर्थात हमें इसी का शीश ले जाना है ना? इंद्रदेव, ये शिशु नवजात अवश्य है, परंतु महादेव ने हमें स्पष्ट कहा था उसी नवजात शिशु का शीश लेकर आए जो दक्षिण दिशा की ओर मुख कर लेटा हो, और इस बालक का मुख पश्चिम दिशा की ओर है। अतः इसका शीश देवी पार्वती के पुत्र के लिए उपयुक्त नहीं है। महादेव ने हमें अवश्य भेजा है, किंतु अपने हृदय में उत्पन्न संशय को मिटा नहीं पा रहा हूं मैं। देवगण, इस शिशु को निहारने से कोई लाभ नहीं। एक प्रहर बीत चुका है। हमें शीघ्रता कर दूसरा शिशु ढूंढना होगा। आइए देवगण।
अवश्य है। संभव है यही वो शिशु है जिसका शीश हम ढूंढ रहे हैं। अग्निदेव को कुछ आभास हुआ है, हमें उनकी बात सुननी चाहिए। इस ओर आइए प्रभु। विष्णुदेव, देखिए ये यक्षिणी और उसका शिशु। और कितना सुंदर है। माता पार्वती भी इसे देखकर अत्यंत प्रसन्न होंगी। आप सभी उत्तर दिशा की ओर जाएं। उस दिशा में सर्वप्रथम जो भी नवजात शिशु आपको दिखाई दे, जिसका जन्म कुछ समय पूर्व हुआ हो, उसका शीश ले आए। आप लोग पुनः भूल कर रहे हैं देवगण। महादेव ने स्पष्ट कहा था कि हमें किसी नवजात शिशु का शीश ढूंढना है, किंतु यह यक्ष शिशु नवजात नहीं है। इसकी आयु 1 वर्ष के समीप है। धीरज रखिए देवगण, हमारे पास अभी भी कुछ समय शेष है। हमें रुकना नहीं चाहिए। आइए देवगण, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तो वन्य पशु भी कठिनाई से आते होंगे, फिर श्रीहरि हमें वन के और भीतर कहाँ ले जा रहे हैं? प्रभु श्रीहरि के साथ होते हुए भी मन में शंका उत्पन्न हो रही है। क्या हम किसी शिशु का शीश ढूंढ भी सकेंगे? यहाँ कहाँ मिलेगा कोई शिशु हमें? प्रतीत होता है हम सबकी खोज पूर्ण हुई। विष्णुदेव, ये गज? मात्र गज नहीं देवराजेंद्र, एक नवजात गज। प्रभु, ये क्या कह रहे हैं आप? इस गज शिशु का शीश ही माता पार्वती के पुत्र का शीश होगा? ये कैसे संभव है प्रभु? स्मरण कीजिए देवगण, महादेव ने ये तो नहीं कहा था कि हमें मानव शिशु का शीश ले जाना ही अनिवार्य है। महादेव के कथन के अनुसार सर्वप्रथम जो भी नवजात शिशु दक्षिण दिशा की ओर मुख करके लेटा अथवा बैठा हो, उस शिशु का शीश लेकर जाना है हमें। और ये गज शिशु नवजात भी है और इसका मुख दक्षिण दिशा की ओर भी। विष्णुदेव, ये गजमाता भी तो माँ है। जब ये निद्रा से जागेगी और अपने पुत्र को अपने समीप नहीं पाएगी, तो इस माँ की भी क्रोधाग्नि जागृत हो जाएगी और तब
ये भी भयंकर उत्पात मचाकर सर्वत्र विनाश करेगी। नहीं सूर्यदेव, शिशु के जन्म पर माता उस पर अपना वात्सल्य उड़ेलती है, उसे अपने तन से स्नेहपूर्वक लगाकर उसका पोषण करती है। पल भर के लिए भी उसे अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देती। किंतु उसके विपरीत ये गज माता अपने पुत्र से दूसरी ओर मुख करके निद्रामग्न है। अर्थात उसे अपने शिशु का ध्यान भी नहीं। उसने तन और मन दोनों से शिशु का त्याग कर दिया और ये नवजात शिशु अपनी माता के समीप होकर भी इस संसार में सर्वथा एकाकी है। इसे एक मां की आवश्यकता है। और वहां एक अन्य मां अपने पुत्र के लिए व्याकुल है। इसके प्राणांत के बाद ये गज शावक मेरे धाम में स्थान पाएगा। ये पाश किसका है और कौन है जो इस शिशु को बांधने यहां तक पहुंच गया? विष्णुदेव, देवराज और सभी देवगणों को मेरा प्रणाम। प्रणाम यमराज। किंतु आप और यहाँ, आपके यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? देवराज, मैं यहाँ अपना कर्तव्य निभाने, इस गज शिशु को मृत्यु प्रदान करने आया हूँ। किंतु यमराज, महादेव ने तो हमें आदेश दिया है कि दक्षिण की ओर जिस नवजात शिशु का मुख हो उसका शीश हम उनके पास पहुंचा दें, जिसके अनुसार ये गज शिशु उनके लिए सर्वथा उपयुक्त होगा। यही तो महादेव की लीला है। इस गज शिशु को मात्र 1 दिवस की अल्पायु प्राप्त है। यमराज इसे मृत्यु देकर और हम इसका शीश लेने एक साथ यहाँ पहुंचे। अर्थात महादेव की ये इच्छा नहीं है कि हम किसी शिशु की आयु छीनकर उनके पुत्र को शीश प्रदान करें। जब इस गज शिशु की मृत्यु होने ही वाली है तो हमारे द्वारा इसका शीश ले जाने में कुछ भी अनुचित कहाँ है। इसे ही कहते हैं परमात्मा का न्याय। हे श्री हरि, आपके द्वारा इस गज शिशु के शीश को ले जाने के पूर्व मुझे इसके प्राण ले जाने की अनुमति प्रदान करें। कितना समय बीत गया और मेरा पुत्र अभी भी निष्प्राण है। स्वामी, श्री हरि और देवगण लौट रहे हैं, अर्थात उनकी यात्रा सफल हुई।
अब पुनः पा सकूंगी मैं अपने पुत्र को। किंतु वो शीश कहाँ है जो श्री हरि और देवगण अपने साथ लाए हैं? अब तो वही शीश मेरे पुत्र का शीश होगा। आपके आदेशानुसार हम ले आए एक शीश। सूर्यदेव इस शीश को लेकर उस गुफा के भीतर जाएं, जहां हमारे पुत्र का पार्थिव शरीर स्थित है। जो आज्ञा प्रभु। प्रभु, मुझे अभी भी एक शंका है। हम नवजात शिशु का शीश तो ले ही आए, किंतु उसे आपके और माता पार्वती के पुत्र के धड़ से कौन जोड़ेगा प्रभु? इंद्रदेव, देवराज होने के नाते इस प्रश्न का उत्तर तो आपको भी ज्ञात होना चाहिए। ये कार्य अश्विनी कुमार करेंगे देवराज। आपको तो ज्ञात ही है, वो अत्यंत निपुण शल्य चिकित्सक हैं। क्यों, उचित कह रहा हूं ना मैं? जी प्रभु। देवराज इंद्र को तो अवश्य ज्ञात होगा जब अश्विनी कुमारों ने ऋषि दधंग का शीश उनके धड़ से विलग करके उसे पुनः उनकी देह से जोड़ दिया था। ऋषि दधंग को ब्रह्म विद्या का गूढ़ ज्ञान प्राप्त था कि वो वैदिक विद्या है जिससे देवता देवत्व के चरम तक पहुंच सकते हैं। देवराज इंद्र ने उनसे यही विद्या सीखने का प्रयास किया। मैं देवराज इंद्र हूँ और मैं यहाँ आपसे ब्रह्म विद्या सीखने आया हूँ, इसलिए ये विद्या मुझे सिखाने की कृपा करें। देवराज, ये विद्या तो केवल उन्हें ही सिखाई जा सकती है जो किसी भी अवस्था में इसका कोई दुरुपयोग ना करे। आप देवराज अवश्य हैं, किंतु मुझे यह विश्वास नहीं है कि ये विद्या आपको सिखाना संसार के हित में होगा। ऋषिवर! आपने देवराज इंद्र को यह विद्या सिखाने से मना किया। अगर यह विद्या मुझे प्राप्त नहीं हो सकती तो किसी और को भी नहीं दी जा सकती। याद रहे, यदि आपने अपने इस मुख से अपनी यह विद्या किसी और को सिखाई तो उसका भीषण परिणाम झेलने के लिए तैयार हो जाइए। मैं आपके शीश को आपके देह से विलग कर दूंगा। किंतु ऋषि दधंग ने इस विद्या को देवराज को देने से मना कर दिया। किंतु उसके कुछ समय पश्चात ही अश्विनी कुमार ऋषि दधंग से ब्रह्म विद्या सीखने के लिए पहुंचे। ऋषिवर, प्रणाम ऋषिवर। ऋषिवर, हम अश्विनी कुमार आपसे ब्रह्म विद्या सीखने के लिए आए हैं। इस विद्या का ज्ञान हमें हमारे कार्य में और कुशल बना देगा। यदि आपने अपने इस मुख से अपनी यह विद्या किसी और को सिखाई तो उसका भीषण परिणाम झेलने के लिए तैयार हो जाइए। मैं आपके शीश को आपके देह से विलग कर दूंगा। देवराज की चेतावनी को मुझे इन्हें संकेत द्वारा ही बताना होगा। आप किसी भी प्रकार की चिंता ना करें। हम शल्य चिकित्सा में इतने निपुण हैं कि शरीर से विलग कोई भी अंग को जोड़ने का सामर्थ्य रखते हैं। इस प्रकार ऋषिवर अपने मुख से अश्विनी कुमारों को ब्रह्म विद्या का ज्ञान नहीं देंगे, और यदि देवराज इंद्र कुपित होकर उनका शीश विलग करते भी हैं तो वो मात्र
किंतु देवराज इंद्र को इसकी सूचना प्राप्त हो गई और वो इससे अत्यंत कुपित हो उठे कि उनकी चेतावनी के बाद भी ऋषि दधंगे ने अश्विनी कुमारों को ब्रह्म विद्या सिखाने का साहस किया। ऋषि दधंग! इसके उपरांत दोनों अश्विनी कुमारों ने ऋषि दधंगे के शीश को उनके शरीर पर पुनः स्थापित कर संजीवनी विद्या से उन्हें पुनर्जीवित कर दिया। आप दोनों का कल्याण हो। आप दोनों ने मात्र मेरे जीवन की रक्षा नहीं की, अपितु मेरे धर्म को भंग होने से भी रक्षित किया है। एक गुरु होने के कारण आप दोनों जैसे योग्य शिष्यों को धर्म का ज्ञान देना मेरा धर्म था। यदि देवराज इंद्र के भय से मैं आपको ये ज्ञान दिए बिना लौटा देता, मेरे गुरु होने का धर्म खंडित होता। शल्य चिकित्सा में पारंगत और संजीवनी विद्या के ज्ञाता भी हैं अश्विनी कुमार, इसलिए बालक के शीश को उसके धड़ से जोड़ने के लिए उनका बुलाया जाना स्वाभाविक है और उपयुक्त भी। बालक के शीश को उसके धड़ से जोड़कर वो उसे प्राण दान देने में समर्थ है। प्रणाम त्रिदेव। प्रणाम देवतागण। अश्विनी कुमार, मेरे कहने पर विष्णुदेव, इंद्रदेव एवं अन्य देव एक नवजात शिशु का शीश लेकर आए हैं। आप औषधियों के देवता हैं, इसीलिए आप ही मेरे पुत्र के तन से इस शीश को जोड़ने में सक्षम हैं। ये हमारा सौभाग्य होगा महादेव। अब आप अपना कार्य आरंभ करें। देवगण, निश्चिंत रहो पार्वती, कुछ ही समय में तुम्हारा पुत्र पुनः तुम्हारे साथ होगा। महादेव, हम शीश को तो बालक के शरीर से जोड़ देंगे, किंतु इनकी मृत्यु आपके त्रिशूल के प्रहार से हुई थी, इसलिए हम इन्हें जीवन प्रदान नहीं कर सकेंगे। इन्हें प्राण देकर पुनर्जीवित तो आप ही कर सकते हैं प्रभु।
हमने अपना कार्य कर दिया प्रभु। अब मैं बहुत विचलित हो रही हूं। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से भीतर देख सकती हूं, किंतु स्वयं देखने पर मैं अत्यंत व्याकुल ना हो जाऊं। देवी सरस्वती, क्या आप मुझे देखकर बता सकती हैं कि वहां क्या हो रहा है? देवी पार्वती, महादेव आपके पुत्र को प्राण दे रहे हैं। उनके पांव और अब उनका उदर जीवन से स्पंदित हो रहा है। क्या हो रहा है वहाँ? अब उनके हाथ और उनकी भुजाएं, उसमें भी जीवन का संचार हो रहा है। और बताइए ना, अब क्या हो रहा है वहाँ? और अब उनकी ग्रीवा क्रियाशील हो रही है। दिव्य दृष्टि क्यों हटा ली? आप मुझे कुछ बता क्यों नहीं रही? वो देवी पार्वती, जैसा मैंने कहा, महादेव आपके पुत्र को प्राण दे रहे हैं। नहीं, कुछ तो है जो देवी सरस्वती मुझे नहीं बता रही। मैं स्वयं जाकर देखती हूँ। गौरी हर को नाथलिए गुड़ लड्डू साई